अभी इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि 300 पार, और उधर जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 400 पार। तो ये राजनीति के लोग जो होते हैं ना, ये दावे अक्सर करते रहते हैं, और इनके दावे अक्सर कई बार उल्टे भी सिद्ध हो जाते हैं। हमारे सामने जो बात आई, राजयोग की बात आई, तो हमने स्पष्ट कहा कि राजयोग आदरणीय राघव लखनपाल जी के पास है और वो अवश्य जीतेंगे। इमरान मसूद जी ने गले में माला पहनी, राम को माना, राम की चौपाइयां पढ़ी। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राम किसी एक के नहीं है, राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। जिस इंडिया गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसी गठबंधन की एक पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ने तो इनकार कर दिया था साफ कि राम सेतु है ही नहीं, राम का ही कोई अस्तित्व नहीं, तो राम सेतु का मतलब ही नहीं बचता। सहारनपुर लोकसभा चुनाव को लेकर दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी की एक भविष्यवाणी जीडी न्यूज के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से सामने आ जाती है। राजनीतिक सियासी पंडित उस भविष्यवाणी को लेकर या यूँ कहा जाए कि वर्तमान स्थिति को लेकर, सहारनपुर के लोकसभा की चुनाव की वर्तमान स्थिति को लेकर जो है थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों का कहना है, सियासी पंडितों का कहना है कि जो है गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद का रथ तेजी से दौड़ रहा है बेनिस्बत राघव लखनपाल के। या यूँ कहा जाए कि चुनाव में जब ईद से संपन्न हो जाने के बाद इमरान मसूद का वजूद मुस्लिम क्षेत्र के साथ साथ हिंदू क्षेत्र में बढ़ने का कार्य हुआ है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, भविष्यवाणी को लेकर भी चर्चा होगी। हमारे साथ में संत कमल किशोर जी है। बाबा की भविष्यवाणी कहाँ तक सच है या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आज खड़ा हुआ है। बाबा जी आपका जय जय न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जीडी न्यूज के दर्शकों को हमारा सादर नमन, सादर अभिवादन स्वीकार हो। चर्चा ऐसे करते हैं कि जो पिछले दिनों जब चुनाव संपन्न हुआ था, उस दरमियान आपकी एक भविष्यवाणी जीडी न्यूज के माध्यम से जो है चर्चाओं में आई थी। आपने कहा था कि राघव लखनपाल जो है राजयोग के चलते जो है विजयी हो रहे हैं, विजय से प्राप्त करके जो सत्ता सुख वो भोगने का कार्य करेंगे। राजयोग उनके हाथ में इस बार दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी भविष्यवाणी में सियासी पंडित जो प्रश्नवाचक खड़ा कर रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने की उनकी वजह यह है कि ईद के बाद में इमरान मसूद वजह उभर के सामने है, मजबूत के उभर के सामने है, चाहे वो उसकी वजह रही हो मस्तक पे तिलक लगाना, मंदिरों में जाना, राम नाम की चौपाई गाना। आपको क्या लगता है कि आपकी भविष्यवाणी पे कहने के प्रश्नवाचक चिन्ह लगने का कार्य सियासी पंडितों द्वारा हुआ है या अभी भी आप ठोक कर अटल खड़े हैं आज अपनी भविष्यवाणी पर? देखिए, राजनीति के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, ये कई तरह के दावे करते हैं। अभी इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि 300 पार, और उधर जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 400 पार। तो ये राजनीति के लोग जो होते हैं ना, ये दावे अक्सर करते रहते हैं, और इनके दावे अक्सर कई बार उल्टे भी सिद्ध हो जाते हैं। पिछली बार आपने देखा था दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के चुनाव में दावा कर रहे थे कि करीबन 50 सीट बीजेपी ले जाएगी, है? लेकिन हुआ क्या? कुल 7 सीट हाथ में आई थी। ऐसा ही होता है, राजनीतिज्ञों के अपने अपने दावे इसलिए होते हैं कि अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए, देखिए हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जब पाकिस्तान या भारत का युद्ध लगता है ना, तो हमारे अगर 50 सिपाही मरते हैं तो घोषणा कितने की जाती है? हमारे 2 मरे, उनके 50 मरे। ऐसा अक्सर होता है, झूठ बोला जाता है, और राजनीति में तो झूठ बोलना आम बात है। हमारे पास जो बात आई, हमारे सामने जो बात आई, राजयोग की बात आई, तो हमने स्पष्ट कहा कि राजयोग आदरणीय राघव लखनपाल जी के पास है और वो अवश्य जीतेंगे। आज भी हम उसी बात पे कायम हैं। हमारे पास जो चीज सामने आई, हमने उसके आधार पर भविष्यवाणी कर दी, शास्त्रोक्त भविष्यवाणी कर दी। अब मान लीजिए कि किसी के जन्म का हमारे पास कुंडली आ जाए और जन्म में 1 घंटा आगे पीछे है, 1 घंटे में कई ग्रह बदल गए, तो क्या करें हम? जब ग्रहों की स्थिति बदल जाए, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास आया था, हमारे पास जो चीज आई थी, उसमें हमने जब देखा तो पाया कि राजयोग है, अवश्य है, 100% है, और इसीलिए हमने कहा था कि राघव लखनपाल जीतेंगे। हम अपनी भविष्यवाणी से आज भी परे नहीं हट रहे हैं, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं।
कि ये होने ही वाला है। 4 जून को आ जाएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 4 जून को आ जाए, 4 जून को पता भी लग जाएगा कि भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि वो तो भविष्य हो गया, जो आपने 4 जून को तो रिजल्ट ही आ जाएगा, तो भविष्य की वैल्यू नहीं रहती। भविष्यवाणी का मतलब आने वाले कल के बारे में जानकारी। आप जब भविष्यवाणी आप भविष्यवाणी करते हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप महामंडलेश्वर हैं, ऐसे राजयोग अगर ये गठबंधन प्रत्याशी के हाथ में भी हो तो फिर क्या स्थिति बनती है? अभी आपने पहले भी कहा कि उन्होंने इमरान मसूद जी ने गले में माला पहनी, राम को माना, राम की चौपाइयां पढ़ी। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राम किसी एक के नहीं है, राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के है ना वो तो राम। अब अगर उन्होंने ये किया है तो अच्छा किया है, लेकिन जिस पार्टी से, जिस इंडिया गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसी गठबंधन की एक पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ने तो इनकार कर दिया था साफ कि राम सेतु है ही नहीं, राम का ही कोई अस्तित्व नहीं तो राम सेतु का मतलब ही नहीं बचता। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई वकील खड़े कर दिए थे, राम का कोई अस्तित्व उन्होंने कभी माना ही नहीं है। और अभी अभी तो पीछे हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने घोषणा की कि जब अगर हमारी सरकार आ गई तो हम राम मंदिर को ढा के यहाँ पे फिर दोबारा मस्जिद बना देंगे, धारा 370 को फिर से ले आएंगे। इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं, तो क्या ये सोचते हैं कि लोग पागल हैं? नहीं, लोग समझदार हो चुके हैं। लोग यही कहेंगे ना, अगर सच में मान लीजिए कि इमरान मसूद का दिल बदल गया है, हृदय परिवर्तन हुआ है, तो भी नहीं माना जाएगा हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, उनके घोषणा पत्रों को देख रहे हैं। इसलिए हम तो अपनी भविष्यवाणी के प्रति आश्वस्त हैं। ये अच्छी बात है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है, सच में हुआ है तो। और बाकी हम अपनी भविष्यवाणी के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है कि 100% राघव लखनपाल जी संसद में जाएंगे, लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, और हम आज भी अपनी भविष्यवाणी पे कायम है। गठबंधन की आपने बात की है, अभी राम की भी आपने बात कर रहे हैं कि राम का नाम लिया तो अच्छी बात है। क्या आपको लगता है चुनावी रूप में से राम का नाम लेना, चौपाइया गाना या मंदिरों में जाना, मस्तक पे तिलक लगाना, क्या राम काम आ सकते हैं? हो सकता है थोड़े से लोग बरगलाए जाएं या उनको लगे और वो इस तरफ को हो जाए, इमरान मसूद जी को वोट दे दे, ये हो जाता है, कई बार थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन हम अपनी भविष्यवाणी के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। बोटी से लेकर रोटी तक का चरित्र सामने आया, 2014 से लेकर 2024 तक के जिस तरह इमरान मसूद का चरित्र सामने है। हालांकि आपसे सियासी पंडित तो नहीं है, लेकिन ज्योतिषाचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं और भविष्य वक्ता है। क्या आपको लगता है कि यह इमरान मसूद का यह कहीं मनोरथ सार्थक होने जा रहा है? यानी कि आप अपनी भविष्यवाणी को यह क्या टारगेट कर सकते हैं उनके इस बिहेवियर पे? नहीं, देखिए, वैसे तो सब कुछ ईश्वराधीन होता है, ग्रहाधीन होता है। हम एक भविष्य वक्ता हो सकते हैं, भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः भविष्य वक्ता कौन है? वो है ईश्वर। वही बता सकता है कि क्या होने वाला है। लेकिन हमारे सामने जो आया तो हमने ये पाया कि राघव लखनपाल जी जीतने वाले हैं। हमने शास्त्रोक्त गणना की, और भविष्य जो है, ये जो भविष्य वक्ता होता है, भविष्यवाणियां होती है ना, ये सारी की सारी शास्त्रोक्त गणनाएं हैं, और 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 5 तो कभी हमने देखे नहीं। परिस्थिति बस 2 और 2 5 तो नहीं हो रहे बाबा जी के, नहीं हो रहे हैं हमारी तरफ से नहीं हो रहा है, बाकी ईश्वर जाने। हमारी तरफ से तो हम आज भी अपनी बात पे अटल हैं। बस राघव जाएंगे, राघव जी पक्का, हमारी तरफ से तो पक्के हैं। मैंने बाकी कह दिया कि ईश्वराधीन है, ईश्वर जाने, लेकिन गणनाओं के हिसाब से वो पक्का जाने वाले हैं संसद में। क्या बाबा यह परिस्थिति के अनुसार ये अपना बदलाव नहीं लाना चाह रहे अपने भविष्य? नहीं, हम बाबा के विचार नहीं बदले, हमारे विचार नहीं बदलने वाले, हमारी गणनाएं नहीं बदलने वाली। हमने सटीक गणना की है, सोच समझ के गणना की है, ऐसे ही गणना नहीं की है। ताल ठोक के बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ताल ठोक के कह रहे हैं। लीजिए, ठोक दी ताल, ठोक दी है। तो हमारे साथ में महामंडलेश्वर दिव्यशक्ति अखाड़ा के ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि जय राघव लखनपाल विजय रथ पर बैठ के जय सहारनपुर की जनता की आवाज बनने के लिए सदन की ओर जा रहे हैं, रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। राजयोग और उनके हाथ में और बढ़ने वाला है। मोदी सदन का भी हिस्सा हो सकता है। मुस्कुराहट बता रही है इनकी जय, ये
कहना चाह रहे हैं कि मोदी सदन का भी हिस्सा हो सकता है राज्य और बढ़ सकता है राघव लगनपाल का। भविष्यवाणी कहाँ तक सच होती है देखने में आएगा। 4 जून के बहुत नजदीक में 4 जून आ रही है, उसके बाद में मोदी का सदन, मोदी जी आते हैं उनके सदन का गठन भी होगा, या गठबंधन आते हैं तो उनका भी सदन का गठन होगा। बाबा की भविष्यवाणी कहाँ तक सच होगी ये 4 जून बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।